देखो फ्रेंड्स, हमें हमारे बचपन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कार्टून और एनिमे शोज को दिखाया है, जिसे देखकर नो डाउट हमें बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो इसलिए ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको भी मेरी तरह हमारे फेवरेट शोज की स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे हुई या कैसे होने वाली है, ये जानने की पक्का इच्छा हुई होगी। तो इसलिए आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में हम अपने फेवरेट शोज की स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग को भी देखने वाले हैं। पर अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अपने प्यारे से नीले बिल्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, हमारे फेवरेट ऑगी एंड द कॉकरोचेस के फेवरेट एपिसोड को फ्रांस में फर्स्ट टाइम 6 सितंबर 1998 को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था कड़वी चॉकलेट। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ऑगी लेटकर आराम से चिल कर रहा होता है। तभी उसके पास एक पार्सल आता है, जिसे जब वो खोलता है तो देखता है कि ये उसी ब्रांड की चॉकलेट है जो कॉकरोच उसे अक्सर बनाते रहते हैं, यानी बकरा ब्रांड चॉकलेट। ऑगी जैसे ही पूरी तैयारी के साथ अपनी चॉकलेट को खाने की कोशिश करता है तो वहाँ कॉकरोचेस आकर ऑगी से चॉकलेट को छीन कर ले जाते हैं। हमारा ऑगी अपनी घर की बिना खत्म होने वाली सीढ़ियों की मदद से उनसे चॉकलेट को छीन ही लेता है और उन्हें लेकर खाने के लिए संडास में चला जाता है। मेरे हिसाब से उसका प्लान होगा कि चॉकलेट ज्यादा है पर पेट उसका छोटा है, वो क्यों ना डालने और निकालने की प्रक्रिया को एक साथ ही कर लिया जाए कि कॉकरोचेस थोड़ी ना किसी से कम है। वो भी स्कूबा डाइविंग करके ऑगी की अच्छे से बैंड बजा के उसे छीन लेते हैं चॉकलेट। तो अब एंट्री होती है दुनिया के डैड यानी जैक की। जैक कॉकरोचेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बल्कि उनकी बैंड बजाने के बजाय कॉकरोचेस उसकी बैंड बजा देते हैं। कभी उसका मुंह तोड़ते हैं और उसकी नाक। हमेशा की तरह कॉकरोचेस दोनों की मस्त बैंड बजाकर ये सारी चॉकलेट को ठूस जाते हैं। ऑगी के अब तक 8 सीजन्स चुके हैं। 8 सीजन का नाम है नेक्स्ट जनरेशन। ऑगी इंडियन एलिफेंट की केयर करते हुए कॉकरोचेस की खूब बैंड बजाता है। जो लोग नहीं जानते वो ध्यान से सुनने। पिया ऑगी के एक इन एलिफेंट की बेटी है। इस सीरीज में ऑगी के साथ ही रहती है। मतलब रहे हो ना, पूरी दुनिया के लिए 2019 तक ऑगी के सिर्फ 7 सीजन को ही बनाया गया था। स्पेशली इंडिया की पॉपुलैरिटी को देखकर उन्होंने सीजन 8 को भी बना दिया। में एक इंडियन कैरेक्टर को भी ऐड किया है। ऑगी की मेन सीरीज के लास्ट एपिसोड का नाम है रन फॉर द शेल्टर, जिसमें कॉकरोचेस हमारी दुनिया के डैड की दबाकर बैंड बजाते हैं। दरअसल कॉकरोचेस एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं जिससे जैक को लगता है कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है और वो अपने घर को बचाने की कोशिश करता है। पर फिर जब जैक को पता चलता है कि ये पागलपंती और कोई नहीं कॉकरोचेस कर रहे हैं, तो वो उनसे अपना बदला बहुत ही अच्छी तरीके से लेता है। तो फिर वो कॉकरोचेस को दुनिया के डैड का जलवा दिखा ही देता है। अभी तक तो इस सीरीज का लास्ट एपिसोड यही है। मतलब क्रिएटर चाहे तो इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट शिनचैन। देखो, शिनचैन का फर्स्ट एपिसोड 13 अप्रैल 1992 में आया था, जिसमें शिनचैन आज के शिनचैन से भी ज्यादा क्यूट लगता है। वैसे इस एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि जब शिनचैन और उसकी मॉम शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं तो वो सामान के नाम को नोट ही नहीं कर पाता। ठीक है। अरे तुम बाएं हाथ से कब से लिखने लगे? अरे मुझे तो इस हाथ से लिखना था। तो शिनचैन की इन्हीं शरारतों की वजह से जब वो मार्केट जाता है तो अपनी मॉम का काम बनाने की बजाय उसे और उल्टा बिगाड़ देता है। इसलिए लास्ट में उसकी मॉम को ही हैरी के क्लाइंट के लिए शॉपिंग करने जाना पड़ता है। मजा तो तब आता है जब हैरी का क्लाइंट उसके घर आता ही नहीं है। अगर हम शिनचैन के लास्ट एपिसोड की बात करें तो पक्का आपने भी शिनचैन की रियल डेथ स्टोरी को तो जान ही लिया होगा, जो कि सिर्फ एक झूठ है। हाँ, पक्का झूठ है। इसका प्रूफ आपको शिनचैन की मूवीज में कर मिल जाता है। शिनचैन की 2013 की मूवी शिनचैन और विलन एंड दुल्हन में शिनचैन और हिमावारी पिक्चर को अच्छे से दिखाया जाता है। हाँ, उसमें शिनचैन के फेस को ढंग से नहीं दिखाया, पर ये तो दिखाया है कि वो अच्छे से बड़े हो जाते हैं। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि उनकी डेथ तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बल्कि वो जो आपने सुना है वो सिर्फ एक थियरी है, वो भी फैन मेड। नेक्स्ट परमैन। देखो, परमैन की स्टार्टिंग 2 अप्रैल 1967 में ही हो गई थी, जिसके फर्स्ट एपिसोड का नाम बर्थ ऑफ द परमैन था। इसमें हमें मित्सुओ नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो जब बाहर खेलने के लिए जाता है तो परमैन वर्ल्ड के जियान और सुनियो उसकी बेइज्जती करके उल्टा उनका जो क्रश हो चुका था ढूंढने में लगा देते हैं। मित्सुओ उस प्लेन को ढूंढते ढूंढते झाड़ियों के बीच में बनी खाई में गिर जाता है, जहाँ पर उसे बर्डमैन मिलता है। दोस्तों, ये वही बर्डमैन है। बोलते हुए बर्डमैन कम विमलमैन ज्यादा लगता है। तो यही विमलबाज बर्डमैन मित्सुओ को परमैन के लिए सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद वो मित्सुओ को एक
हेलमेट, बैज और एक कॉपी रोबोट देता है। फिर बर्डमैन मित्सुओ की टेस्टिंग को भी उसी के फ्रेंड्स पर करता है, जो उसके सीक्रेट को रिवील करने के लिए उसके हेलमेट को निकालने की भी कोशिश करते हैं। तभी अचानक से वहां पर बूबी आ जाता है, सस्ते जियान और सुनियो की अच्छी खासी बैंड बजाकर उन्हें उनकी औकात दिखा देता है। तो अब अगर हम बर्डमैन के लास्ट एपिसोड की बात करें, उस एपिसोड में हमें बताया जाता है कि उस टाइम पर मित्सुओ एक बर्डमैन बन जाता है, इसलिए बर्डमैन उसके प्रमोशन के तौर पर उसे दूसरे प्लेनेट पर भेजना चाहते हैं। वैसे ये सुनकर मित्सुओ खुश तो हो जाता है, पर उसे जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि उसे अर्थ को जल्दी छोड़ना होगा। साथ ही वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी कभी नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो अपने लास्ट टाइम को फैमिली के साथ स्पेंड करता है। वो चीज इसे और ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग बना देती है। अगले दिन वो बहुत ही मुश्किल से उठता है और बाकी परमैन से भी मिलता है, जहां पर सभी उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। पर उसे सबसे शॉकिंग गिफ्ट तब मिलता है जब पाको यूएफओ के पीछे उसे अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाती है और बताती है कि वही मिस सुमिरे है। वही इतने इमोशनल मूवमेंट के होने के बाद परमैन और बर्डमैन दोनों एक साथ अर्थ को छोड़कर चले जाते हैं। तो अगर ये सुनकर आपको थोड़ा सा भी रोना आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ डोरेमोन में दिखाए गए परमैन के एक और हार्ट ब्रेकिंग कैमियो को। इससे पक्का आपको इसकी सैड एंडिंग का तो अंदाजा हो ही जाएगा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि डोरेमोन और परमैन के क्रिएटर एक ही हैं, तो इनके वर्ल्ड भी सेम है, बस टाइमलाइन में थोड़ा बहुत फर्क है। तो डोरेमोन में हमें एक बार मिस सुमिरे को दिखाया गया था, जो नोबिता को बताती है कि वो आज भी अपने एक बचपन के दोस्त का इंतजार कर रही है। एक बार फिर डोरेमोन शो में हमें एक परमैन जैसा दिखने वाला लड़का स्पेस से अर्थ पर आकर मिस सुमिरे से मिलता है। देखो, उसके कपड़े और फेस परमैन से काफी ज्यादा मिलते हैं, पर फिर भी ये एक कंफर्म न्यूज़ नहीं है। पर अगर आपने परमैन की मांगा पढ़ी है तो आपको ये जानकर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि लास्ट में परमैन अर्थ पर वापस आकर मिस सुमिरे से ही शादी करता है। आपने इन शोज़ की स्टार्टिंग और एंडिंग को तो जान लिया, पर क्या आपको इसके बारे में पता है? आपने अपने फेवरेट शोज़ के बहुत से डरावने एपिसोड्स को तो देखा होगा, पर आपके इन फेवरेट शोज़ के कुछ ऐसे एपिसोड्स भी होते हैं जो टीवी पर सिर्फ 1 या 2 बार ही दिखाए जाते हैं और फिर इन्हें कभी भी कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता, और ये एपिसोड्स आपको बहुत ढूंढने के बाद भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और इसलिए ही इन एपिसोड्स को लॉस्ट एपिसोड कहा जाता है। आखिर कौन से हैं ये एपिसोड्स और कितने ज्यादा डरावने हैं जिस वजह से इन्हें कभी भी कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता? अगर आपने मेरी इस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इसे भी प्लीज देख लो, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है।